बीवी के सर सबसे पहला बीवी का हक वही है जो आपका भी हक है एज अ ह्यूमन बीइंग, उसको उसकी पर्सनल प्राइवेसी के अंदर कोई इंट्रूजन नहीं कर सकता। अच्छा, उसमें सर क्या क्या आ जाता है? उसमें सब कुछ आता है कि जो वो पर्सनल लाइफ उसकी है, जो उसकी पर्सनल स्पेस है, उसमें किसी गैर आपके शोहर की एंट्री भी बगैर इजाजत के नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के घर भी नॉक करके एंटर होते थे, और इधर सासें जो हैं वो बाथरूम के दरवाजे में भी लॉक तोड़ देती हैं कि कौन होती हो तुम, हमें पता होना चाहिए तुम्हारा क्या क्या काम है और कहां पे क्या क्या तुम्हारी रूटीन गुजर रही है। ना बीवी शोहर के मोबाइल चेक कर सकती है, ना शोहर बीवी के। ये आसान करके बता रहा हूं आपको, ये इस्लाम के बेसिक असूल है। किसी अडल्ट की प्राइवेट पर्दा, ये जो बहुत शौक है ना इनको पर्दे का हुक्म देने का, पाकिस्तानियों को पर्दे का, औरत को पर्दा कराओ, तो असल वाला पर्दा कराओ ना। औरत की स्पेस का भी पर्दा होता है। और आप भी अडल्ट हैं सर, आपसे बेहतर कौन जान सकता है, मेरे से बेहतर कौन जानता है अडल्ट को कहां का पर्सनल स्पेस में पर्दा चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए होता है, बिल्कुल सही कह रहे तो आप बताएं, जॉइंट फैमिली में कोई किसी आदमी या औरत का पर्दा है? नहीं, वहां तो सब खुला है सर। और ना तो खुला है, बल्कि पर्दा करने वालों को पर्दा चौक करके बताया जाता है कि तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू तेरी पर्सनल स्पेस हो इधर। That's true, that's true. उसके बारे में टैबूज हैं कि ये घर की फर्द और घर की औरत ही नहीं है, ये इसने माना ही नहीं कि इसकी शादी हुई है, ये अपने आप को फिर भी अलग रखती है, अपने कमरे में रहती है, बहुत एरोगेंट किस्म की औरत है। ऐसे बेशर्म लोग हैं ये, और अपने आप के नाम इन्होंने मुसलमानों वाले रखे हुए हैं। एटलीस्ट पीटर फ्राई का नाम रखो, बच्ची तो ना कंफ्यूज करो हमारी, उसको पता हो गैर मुस्लिम टाइप लोग। अगर आपके माँ बाप की खिदमत करे, आपके माँ बाप की, लड़को आपसे कह रहा हूं, इसका पैसे ले सकती है वो आपसे इस्लाम में, और अगर वो मांग ले और आप ना दें तो आप पे पर्चा करेगी वो, और आप पे दुनिया में ना पर्चा किया तो आखिरत में करेगी वो। सर ये भी मतलब ये हमारे कानून में है? आपके कानून में नहीं, अल्लाह के कानून में सर। तागूत के कानून में नहीं होती है चीजें, अल्लाह के कानून में होती है चीजें। मैथ सिखा रहा हूं मैं सब पाकिस्तानी लड़कों को। बीवी अपनी शोहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में दाखिल नहीं होने दे सकती। ठीक है। बीवी अपनी शोहर की इजाजत के साथ ही कहीं जाया करे। ठीक है, ठीक है। अब समझें, अगर शोहर इस काबिल नहीं है कि वो इजाजत दे, उसका अब्बा जी इजाजत दें या ना दें, तो शोहर बनने के काबिल नहीं था ना वो लड़का भी। हाँ जी। तो फिर उसकी शादी क्यों हुई थी? आप हैं कौन? तो आप छोटा ही रह जाते हैं, छोटा ही सोचते हैं और छोटा ही महसूस करते हैं। बिग थिंकिंग कर नहीं सके, लीडरशिप आ नहीं सकती लड़के में। आप बताएं, आपका डिसीजन, हर डिसीजन, आपके कपड़े कौन से पहनने से लेके खाना के खाना है, बच्चे आपके बच्चे की स्कूल में जाएंगे, आपके अब्बू डिसाइड करें, तो आप तुम आ गए हो नया सिखाने। मैं नया नहीं पुराना सिखा रहा हूँ, पुराना 1400 साल पुराना सिखा रहा हूँ मैं। तुम लोगों ने नया बनाया हुआ है। आप बताएं कौन से जॉइंट फैमिली सिस्टम में पले हैं? एक का नाम पता है आपको? उनको नहीं माँ बाप के हकूक पता था, उनको नहीं ख्याल था। जिन्होंने हमें माँ बाप के हकूक सिखाए हैं उनको हम सिखाएंगे माँ बाप के हकूक। ये वाला जो आर्ग्यूमेंट देते ना, वो माँ बाप के हकूक और ये ओल्ड होम्स बनवाएगा साइलती। शर्म करो, तुम लोगों को ही कह रहा हूँ कि अपनी माओ के पैरों में रहो और खिदमत करो, और बीवी को अलग रखो। कोई बने थे हॉकी के कैप्टन, अब पढ़ी है ना तुम्हें अच्छी तरह, और अभी तो बेटा बच गए हो। आखिर में देखो तुम्हारे साथ क्या होगा, एक धाड़ी नहीं होगा तुम्हारा, आधे खड़े होगे जिस्म के साथ। मुसलमान आजाद औरत के साथ खिलवाड़ किया तुमने, उसके हकूक सल्ब किए, और फलस्तीनियों के लिए रोते हो। कम से कम 12 करोड़ पाकिस्तानी लड़कियां अपने हकूक की इस्लाम में पर्चे करेंगी क़यामत वाले दिन। अपनी बेटियों के बारे में बाय द वे मैं और आप दोनों यही वाले रूल चाहते हैं। किसी की बेटी जब शादी करके लाते हैं तो हम रूल बदल देते हैं, ये ना करें ना, ठीक है? जब मेरी बेटी जाए तो मैं मुसला और किसी की बेटी आए तो मैं शुक्ला, ऐसा ना करें ना सर, ये हिंदू वाले काम है, ऐसा ना करें। देखिए मेरे रूल नहीं है, ये अल्लाह के रूल है, हम नहीं बदल सकते ये रूल, हम जो मर्जी करें ये रूल नहीं बदल सकते।